सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, प्रभु की वो वाणी जो पूरे जीवन का सार, पूरे ज्ञान का सार जिसका अंदर निचोड़ दिया है, ऐसे प्रभु की वाणी और वह उत्तराधायन सूत्र। उसका कल मैंने आपको बताया था परिचय अध्ययन। परिचय के अध्ययन के अंदर भगवान ने जो हमारे लिए 4 ही शब्द कहे थे, वह 4 शब्द मैंने आपको कहा। आज अपन देखेंगे तीसरा अध्ययन। तीसरा अध्ययन, इस अध्ययन के अंदर भगवान ने वो बातें बताई जो असंभव, असंभव नहीं दुर्लभ, जो बहुत मिलती तो है पर मुश्किल से मिलती है। व्यक्ति पाता तो है पर मुश्किल से पाता है। उन बातों का वर्णन इस तीसरे अध्ययन में कहा है। तीसरे अध्ययन में बताया है 4 प्रकार के अंग मिलना मानव को बहुत मुश्किल है। मनुष्य बन गए और मनुष्य बन करके जानवरों के जैसी जिंदगी जी तो क्या मनुष्य बने? मनुष्य बनने के लिए मानु सत्यम सुई सदा संजय मनीय वीर्यम, बहुत मुश्किल है। मनुष्य बनना सहज है, सरल है। एक झोपड़पट्टी में भी मनुष्य का जन्म होता है। अरे एक कुत्ता करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमता है और एक मानव जिसको चलने के लिए 2 चक्की की साइकिल भी नहीं मिलती है, पैदल चलना। अरे एक व्यक्ति को, एक जानवरों को घर के अंदर रखा जाता है, उसको बड़े प्यार से खिलाया जाता है, सोफे सेट पर बैठता है, डल्लब के गादी पर बैठता है, और एक मानव को दरी बिछाने के लिए भी उसके नसीब में नहीं होती है। मनुष्य तो बन गए। सूत्रकार कह रहे हैं मनुष्य बन गए पर मानवता नहीं है। मानवता का मिलना मुश्किल है, मानव का बनना मुश्किल है। मानु सत्यम सुई श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा, 4 अंग का मिलना दुर्लभ है। शुद्ध श्रद्धा, मनुष्यता, मानव बन गए, मनुष्यता नहीं आई, इंसानियतता नहीं आई। संयम अमीय वीर्यम, संयम के अंदर, त्याग के अंदर वीर्य का जागृत होना यह भी मुश्किल है। और जिनवानी श्रवण करने को मिलना यह मुश्किल है। ये 4 अंग तीसरे अध्ययन में दुर्लभ बताए। 4 अंग का दुर्लभता का वर्णन 19 गाथाओं में किया है। 10 प्रकार के अंग बताए हैं और वह 10 प्रकार के अंगों उपांग का मिलना भी बहुत कठिन है। इस प्रकार इस तीसरे अध्ययन में बताया। चौथे अध्ययन में ध्यान रखना, जो नहीं मिलता है वह मिलेगा। तीसरा अध्ययन दुर्लभ अंग। चौथा अध्ययन है असंस्कृत, जिसका नाम है असंस्कृत। जो संस्कार सहित है
वह तो बात मुद्दे की होती है। एक खेत में उगने वाली रुई, यदि कोई व्यक्ति समझे कि रुई के कपड़े बनते हैं तो मैं रुई को पहन लूं तो पहन नहीं सकेगा। जब रुई के ऊपर संस्कार हो जाए और वह कपड़ा बन जाए तो उस कपड़े को पहना जाता है। यह चौथा अध्ययन कहता है संस्कार। असंख्यम जीवियम आपमाए जरो वन यस्सहु नचितानम एवं मनुयानम जीवियम। कह रहे हैं यह संस्कार, हमारा जीवन असंस्कृत है। क्या बातें कर रही बहन, सामने बैठकर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है, पीछे मुंह करके बातें कर रही। आपको बातें करना है तो आप पीछे बैठो या हड़ के बाहर जाओ। इस कहते हैं आज संस्कृत जीवन के अंदर इसको संस्कृत करना है तो कर्मों के साथ इसको संस्कृत किया जाता है, संस्कारित किया जाता है। और यही इस अध्ययन के अंदर बताया है। एक अच्छा सा उदाहरण दिया है, कर्मों के साथ हम किस प्रकार अपने कर्मों के साथ संस्कारित जीवन को किस प्रकार जिए। एक अच्छा से कथा वृत्तिकार ने बताई है, टीकाकार ने बताई है। कथा ऐसी है, तेने जहां संधि मुए गई है, ये गाथा है चौथे अध्ययन की। तेने जहां बोले तो एक चोर, चोरों का एक ग्रुप, चोरों की कोई जात नहीं होती है, कोई भी जात का व्यक्ति चोर बन सकता है। चोरों का एक ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर एक चोर मिल गया जो कारपेंटर था, सुतार। सुतार एक चोर के ग्रुप में मिल गया। ये सारे चोर चोरी करने के लिए ग्रुप बनाया और चोरी करने के लिए निकले। एक बहुत बड़े बिल्डिंग में चोरी करने के लिए गए तो वहां पर उनके पास में तो सब कुछ था। चोर बोलने के बाद में क्या नहीं रहेगा, उनके पास में अस्त्र थे, शस्त्र थे, भीत फोड़ने के शस्त्र थे, ताला तोड़ने के शस्त्र थे। उन्होंने सब भीत तोड़ दी। जो सीमेंट की भीत थी उस दीवार को तोड़ दिया। दीवार को तोड़ा तो अंदर एक लकड़ी की दीवार थी। उस कारपेंटर को कहा, जो चोर था ना, उस सुतार को कहा, अरे बाबा तू सुतार है ना, तो ये लकड़ी की दीवार, इस लकड़ी के दीवार को तोड़ देना। उसने कहा हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लकड़ी को काटना आता है, मैं तोड़ देता हूँ, अब भी तोड़ता हूँ। और क्या किया सुतार ने, अपने आर्जेस लिए, अपने शस्त्र लिए और इतना सुंदर कंगोरे वाला, सोचा कल दिन निकलेगा, लोग देखने को आएंगे कौन चोर आया, कैसे चोरी किया, कल सब लोग आएंगे और देखेंगे। ऐसे वैसे कट कर दूं तो क्या मतलब आएगा, अच्छा कट करता हूं। और उस सुतार ने क्या किया, नोकदार नकुले ऐसे सुंदर, वो कहते ना शक्कर पारे के जैसे एकदम नोकदार पूरा बनाया, खड्डा किया बड़ा सारा और कहा देखो भाई मैंने तो अच्छा नक्शेदार बना दिया, चलो ना। उन चोरों ने कहा अरे तू बना ना, तू पहले जा। हुआ ऐसा, ये घिस रहा था, बना रहा था, अंदर के मालिक की नींद खुल गई। मालिक के ध्यान में आ गया चोर आया, मालिक के ध्यान में आ गया चोर है, अब करना क्या। तब मालिक ने सोचा ऐसे अपन कला करेंगे तो चोर दौड़ जाएंगे, कुछ युक्ति करना पड़ेगा। मालिक वो जो जाने के लिए रास्ता बना था उस रास्ते के पास मालिक बैठ गया। ये चोर कह रहे तू जा, ये कह रहा ठीक है मैं जाता हूँ। चोरों की आदत होती है
चोर क्या करते हैं, पहले अपने पैर आगे करते हैं और बाद में सर आगे करते हैं। चोर की आदत, उसने अपने दोनों पैर, वो जो रास्ता किया था उस रास्ते में दोनों पैर नीचे डाले। जैसे ही पैर नीचे डाले वैसे ही मालिक ने दोनों पैर पक्के पकड़ लिए। उधर वह मुंह से निकला, अरे बचाओ बचाओ। उन चोरों ने समझा एक चोर हमारा फुट जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक फुटा तो सारे चोर हम पकड़े जाएंगे। तो अब क्या करना, उन चोरों ने उसका सर पकड़ लिया और ये घर मालिक ने क्या पकड़ा, पैर पकड़ा। ये पैर से खींच रहे और वो किससे खींच रहे हैं, सर को खींच रहे, वो बाहर खींच रहे, ये अंदर खींच रहे और वो टिके टिके क्या हो रहा है, वो ये जोर से चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ। कौन बचाने वाला, तेने जहां संधि मुहे गई है, सकुम मना की चई पावकारी एवं पया पे जयम च लोए कड़ान कमान मुक्कुआती। सिद्धांतकार कह रहे हैं, तेने जहां उसने बनाया ना, और रास्ता किसने बनाया, खुद ने बनाया। नोकदार रास्ता बनाया, अच्छा रास्ता बनाया। उधर से वो खींच रहा है, इधर से मालिक खींच रहा, दोनों के बीच में इसकी पूरी चमड़ी छिलिज गई, पूरा खून बहने लग गया। सब तो निर्दय थे, कौन छोड़ेगा। मालिक को चोर पकड़ना था, चोर को अपना एक चोर को छुड़ान उसको फुटने नहीं देना था। एक चोर पकड़ गया तो पूरा ग्रुप परेशानी में आ जाएगा। ना चोरों ने छोड़ा, ना मालिक ने छोड़ा, इसका तो पूरा खींच खींच के पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। और सूर्य उदय होते होते ये तो क्या हो गया, सिद्धांतकार कहते हैं, मानो अरे बाबा तेरे जीवन का यही बात है, कड़ान कमान मुक्को आती। अरे किए हुए काम, चोर ने खुद ने कर्म किए थे, खुद ने रास्ता किया, खुद फंस गया। मकड़ी खुद जाल बनाती है और कौन फंसती है, मकड़ी जाल बिछाएंगे फंसू आप दिखा, मकड़ी जाल बिछा करके फंसती है। ज्ञानी कहते हैं, सिद्धांतकार कह रहे, मानव तू भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है। उत्तरायण शुक्ल का चौथा अध्ययन कह रहा, करान कमानना मुक्को आती, किए हुए कर्म मुक्त होने वाले। चौथे अध्ययन के अंदर भगवान ने यही बात बताई है। तीसरा अध्ययन ध्यान रखना, मैं आपको कल मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए तो मन से बोलो सोचा निचा जिचा। आज मैं आपको बोल रही हूँ तीसरा अध्ययन। कोई असंभव वस्तु जिंदगी में लग रही है कि असंभव है पर होना है, असंभव है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पर होना है, मुश्किल है पर होना है। तीसरे अध्ययन के स्वाध्याय जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों से परेशान हो गए हो, चौथे अध्ययन का स्वाध्याय करो। अरे उत्तराध्ययन सूत्र का महापारायण, यानी महाकर्मों के, अशुभ कर्मों के नाश का एक सुंदर सा राजमार्ग है, जो अशुभ कर्म के नाश करने वाला यह महामार्ग है। उत्तराध्ययन सूत्र का महापारायण जो हम लोग कर रहे हैं। समय मेरा आ गया है, ध्यान रखना, जीवन के अंदर इन अध्ययनों को अपने जीवन में लाओ। इन अध्ययनों के साथ प्रभु की अंतिम वाणी, कितना अच्छा लगता है। हमारे पिता ने, हमारे दादा ने जाते जाते कुछ हमको कह के गए, अरे बेटा तुम ऐसा करना, तुम ये करना,
तुम ऐसे रहना। हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे माँ हमको बोल करके अपने प्राणों को त्यागी है, और वो शब्द यदि कान में पड़े तो कितना मीठा लगता, कितना अच्छा लगता। हमारे परम पिता परमात्मा जाते जाते हमको ये बोल के गए हैं, और जो बोल के गए हैं वह हम सुन रहे हैं। जो बोल के गए हैं उसका चिंतन कर रहे हैं, जो बोल के गए हैं उसका मनन और स्वाध्याय कर रहे हैं। कितने मीठे शब्दों के साथ इस सूत्र की रचना की हुई है, इस सूत्र की गाथा बनाई हुई है, देखेंगे। और समय के साथ आज मूल रूप में 9वां अध्ययन हुए, और अर्थ के रूप में अर्थ के कुछ शब्दों के साथ हमारे 4 अध्ययन पूरे हुए हैं, देखेंगे। और समय के साथ क्या होता है, ध्यान रखना। तेरे जहाँ संधि मुए गई है, कड़ान कमान न मुक्को आती, किए हुए कर्म तुमको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आड़े आए बिना नहीं रहेगा। कर्मों से मुक्त होना है तो कर्मों को भोगना पड़ेगा। कल अपने यहाँ पर गुरु पुष्य अमृत योग है। कहते हैं दिवाली के पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र, इस पुष्य नक्षत्र के अंदर वही खाते खरीदते लोग, पेन खरीदते हैं। अब तुमको मालूम, सोना खरीदते हो कि डायरिया खरीदते हो कि पेन खरीदते हो, पर मैं तो आपको कह रही हूँ, पुण्य को खरीदो, सम्यक्त्वमय बनो। और सम्यक्त्वमय बनने के लिए, पुण्य को खरीदने के लिए कल बहुत सुंदर प्रसंग हमारे यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, और वह प्रसंग है संयम के उपकरणों को तैयार करना। तो कल हम संयम उपकरणों के कपड़ों की नाप और पात्रे वगैरह का कल आना। अरे साधुओं के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति रखते हो ना, कल आकर के देखना तो सही कैसे उपकरण होते हैं, कितने उपकरण होते हैं, और वह किस प्रकार बनाए जाते हैं। कल आप लोग आकर के देखना अपने जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग आए तो इस प्रसंग को कोमल रमेश राज विजय परमा और कबीराजी गुरु गणेश, गुरु मिश्री, गुनी प्रभा, गुनी प्रतिभा की लाडली सुशिष्या प्रफुल्ला जी, उदिता जी आदि ठाणा के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर देते हैं। पूर्णी मैया हमें उत्तर ध्यान के बारे में समझा रहे हैं। उत्तर ध्यान मतलब अपने जीवन को जीने की एक कला सिखाता है, जीवन जीने का ढंग सिखाता है, अपना आत्मकल्याण करने का एक जरिया है। जितना हम पूर्णी मैया से समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, उतना ही हमारा वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुधरेगा। पूर्णी मैया बता रहे हैं कि कल बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, पुष्य नक्षत्र है, और इस शुभ समय में यहाँ पर हमारी दीक्षार्थी बहना जिनिस का दीक्षार्थी का जो शुभारंभ कार्यक्रम होगा वो होने वाला है, जिसमें यहाँ पर कपड़ा नापना, पात्र का कलर करना, ऐसे कुछ पुण्य कार्यक्रम होंगे। बाजी बता रहे हैं कि हमें अभी जो लक्ष्मी के दिन चले वो तो करना ही है, पर साथ में पुण्य के कार्य भी करना है, तो लक्ष्मी ज़्यादा ही बढ़ेगी। आज हमारे बीच में श्री राजस्थान स्थानकवासी जैन सावक संघ भिवंडी से श्रीमान भीमराज साहब मेहता, अशोक जी बाफना और कमलेश जी बोल दिया जो वहाँ के मंत्री पधारे हैं। मैं सभी का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप आगे बढ़ा रहे। और
संघ आपका स्वागत करना चाहता है। तो पता खड़ा तो हमारे मालूम पड़ी लोग आने की आगे आगे बढ़ा दादा संघ के अध्यक्ष और आगे बढ़ा जाए और हमारे वंदन गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल के पावन पुण्य चरणों में सशत नमन वंदन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि खाना आठ के चरणों में सशत नमन वंदन। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हम भी एक भावना लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आपका आगामी वर्षावास 2025 का भिवंडी श्री संघ में हो। ऐसी भिवंडी श्री संघ भावना व्यक्त करता है कि आप अपनी झोली के अंदर हमारी भिवंडी श्री संघ की विनती स्वीकार करें और आगामी चातुर्मास की भावना भिवंडी श्री संघ में करने का शुभ अवसर हमारे भिवंडी श्री संघ को प्रदान करें। ऐसा सेवा करने का मौका हमें भी मिले कि यहाँ पर मेवाड़ श्री संघ के अंदर सभी उपसंघ जुड़े हुए हैं तो हमारे को सभी उपसंघ का लाभ भिवंडी श्री संघ को मिलेगा अगर आपका चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ तो। वैसे काफ़ी चातुर्मास भिवंडी श्री संघ में हुए हैं और काफ़ी लोग परिचित भी है मेवाड़ श्री संघ से कि मतलब वहाँ पर आना जाना नरेश मुनि जी महाराज साहब का, विनय मुनि गौतम मुनि जी महाराज साहब का, श्यामलता जी महाराज साहब का, रतन ज्योति जी महाराज साहब का काफ़ी चातुर्मास भिवंडी श्री संघ में हुए हैं तो सभी लोग परिचित भी है। और आप वापस अगर मतलब भिवंडी में पधारते हो तो सभी उपसंघ जालना के पास गोकुलवाड़ी में चल रहा है जहाँ वृद्ध साधु साधियों के लिए पोयावच धाम बना हुआ है। वहाँ पूज्य महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास का निर्णय तो बड़े महाराज साहब देखते क्या करते बड़े महाराज साहब। आपको भी उन्हीं के पास में विनती करना। भिवंडी संघ की विनती बोधिया जी ने रखी। हमें हर वर्ष जाने आने का मौका मिलता है। बड़े गुरु भगवंतों का भी वहाँ पे चातुर्मास हुआ है, होता रहता है और अच्छे तरीके से चातुर्मास होते हैं। सावक साविका भी अच्छे धर्म ध्यान तप त्याग में रुचि रखते हैं और बच्चे पाठशालाएँ भी अच्छी तरह से वहाँ पर चलती है। तो बूढ़ी मैया जरूर आपकी उनकी झोली अपने विनती अपने झोली में रखे और उनकी भावना का ध्यान रखे। आज यहाँ पर जो वर्धमान आमिल तब चल रहे थे उनका कल उपवास हुआ था। आज यहाँ पर पारने हुए थे। उन सभी का कल 24 तारीख को यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जाएगा। तो जो विशेष निवेदन है कि आप सभी जो आज पधारे हैं कल भी वापस पधारें। ये विशेष मेवाड़ संघ की तरफ से आपका निवेदन है। और अब मैं आता हूँ आज की सेवा के क्रम में जो दादर उपसंघ आज की सेवा में यहाँ पर पधारा है। संख्या में दिवाली के होने से थोड़े कम आए हैं और फिर भी हमारे दादर उपसंघ के अध्यक्ष महावीर जी सोनी साहब के सानिध्य में जो भी सावक साविकाएं पधारे हैं मेवाड़ संघ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। महावीर जी आगे पधारे अपनी भावना व्यक्त करें। और कोई
सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुम तो धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है करम करम पर नव वसंत है करम करम दिवाली है पाकर दर्शन सब हर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत परय त्रिभुवन आज निछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है मोति कशीश शांत गुणवान सवचन धन धन शब्द आरती उतारे भक्ति दीप धरे। गुरु भगवान की आज्ञा से शतान मंगलम अरिंद मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो नमो मंगलम चतारि योगत्मा अरिंदा योगत्मा सिद्धा योगत्मा साहु योगत्मा केवली पनतो नमो योगत्मा चतारि शरणं भवजामि अरिहन्ता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पनतो नमो शरणं भवजामि अरिहन्तो का शरणा सिद्धो का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपी दयाधरम का शरणा चार शरण दुख हरण जगत में जो प्राणी करे आराधन उसका अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की गौ तपस्वी गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की चैत्य चुनाव गुरुदेव पूज्य जीला जी महाराज साहब की सभी आचार्य भगवंतों की मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य प्रवक्ता गुरुदेव श्री अम्बा